हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे नॉलेज कैटल चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डाउटफुल टॉपिक की। डाउटफुल क्यों बोल रही हूं मैं? यानी कि पहले तो यही नहीं समझ में आता कि ये चैप्टर होता कौन सा है, जिसका नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जी हाँ, आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है। यानी कि आप अगर इसे स्लोगन समझ रहे हैं तो जी नहीं, ये स्लोगन नहीं है। हाँ, इसका फॉर्मेट भले ही स्लोगन जैसा आपको दिखाई देता है और बच्चे इसलिए कंफ्यूज भी रहते हैं कि इसको स्लोगन के हिसाब से करना है, और अगर इसे स्लोगन के हिसाब से करना है तो इसके जो स्टेटमेंट्स है, इसके जो कथन है वो ड्रॉ नहीं होते मैम, वो वेन डायग्राम नहीं बन पाता उनका। तो आज यही डाउट को करूंगी मैं इस वीडियो में क्लियर। तो शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा और बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लीजिए आराम से, और उसका डायग्राम ड्रॉ करना है या नहीं करना है वो देखते हैं। देखिए, फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि जैसा कि स्लोगन का होता है। क्या बोला है? कहता ऑल क्रिकेटर्स हैव बैट। ऑल क्रिकेटर्स हैव बैट, ध्यान रहे बेटा, ये नहीं बोला कि सारे क्रिकेटर बैट के अंदर है, ये तो नहीं बोला ऑल क्रिकेटर इज बैट, ऐसा तो नहीं बोला। लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे कि स्लोगन की लैंग्वेज है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा सारे क्रिकेटर्स के पास बैट है, यही तो बोल रहा है वो कि जो सारे क्रिकेटर्स हैं, वो जितने भी हों, ऑल बोल दिया यानी कि सारे, मेल फीमेल कैसे भी हो, ठीक है, वो सारे क्रिकेटर जो हैं उनके पास क्या है? बैट है। पर इसका ये तो मतलब नहीं है कि बैट के अंदर क्रिकेट रहता है, नहीं, ठीक है, इसीलिए यहां पर ध्यान देना। सेकंड क्या बोल रहा है? कह रहा शुभम इज अ क्रिकेटर। कह रहा शुभम जो है वो एक क्रिकेटर है। अगर शुभम एक क्रिकेटर है तो जो सपोज इन्हीं में से कोई होगा, इन्हीं में से कोई होगा। अगर क्रिकेटर ही है शुभम तो इन्हीं क्रिकेटर्स में से एक व्यक्ति का नाम शुभम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे क्रिकेटर के पास बैट है। ठीक, तो अगर डायग्राम ड्रॉ करने की बात आए, लॉजिकली हम इसका डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। खुद सोचो, यहां पर चीजों की बात हो रही कि इसके पास ये है, इसके पास ये है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि ये इसके अंदर रहता है, वो इसके अंदर रहता है। तो यहां पर बच्चे को ये दिक्कत आती है कि मैम ये स्लोगन है भी या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये स्लोगन नहीं है। यहां पर आपकी लॉजिकल रीजनिंग का थोड़ा पार्ट यूज होगा, थोड़ा आपका कॉमन सेंस, और थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम भी हेल्प कर सकते हैं कभी कभी, जब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा होता है या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइप में लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो जरा देखना, मैंने बोला सारे क्रिकेटरों के पास बैट है और शुभम अपना एक क्रिकेटर है, तो यहां पर मैंने बना लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब उसने क्या बोला, कंक्लूजन क्या पूछे वो देखिएगा। कंक्लूजन नंबर 1, शुभम हैव अ बैट। शुभम के पास बैट है, यही तो पूछा है। शुभम के पास बल्ला है, यानी कि शुभम हैव अ बैट। क्या ये बात सच है? बिना डाउट के बिल्कुल सही है मैम। क्यों सही है? इसलिए सही है क्योंकि शुभम क्रिकेटर है और जितने क्रिकेटर हैं सारे क्रिकेटर बोले थे कि उनके पास बैट है, तो भाई शुभम के पास भी बैट होना लाजमी है। अगर वो क्रिकेटर है तो उसके पास बैट जरूर होगा, यानी पहला बिल्कुल सही है। सेकंड वाली की अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाला देखिए, कहता है प्लेयर्स अदर देन क्रिकेटर्स डू नॉट हैव बैट। प्लेयर्स अदर देन क्रिकेटर, कह रहा क्रिकेटर के अलावा जो प्लेयर्स हैं उनके पास बैट नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग चलेगी यहां पर। क्रिकेटर के अलावा जो भी आपके प्लेयर थे, हमें क्या पता, प्लेयर तो फुटबॉलर्स भी हो सकते हैं, प्लेयर्स की बात करें तो वो हॉकी वाले भी हो सकते हैं, चेस वाले भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, और वो कह रहा है कि उनके पास बैट नहीं है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत। और ये गलत है बच्चे, बिल्कुल। ये इससे कंक्लूजन तो नहीं निकलता है, नहीं, इस स्टेटमेंट से तो नहीं निकल रहा है कंक्लूजन। क्यों? क्योंकि उनके पास है नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं हुई है। बाकी जो प्लेयर्स है उनके बारे में बात ही नहीं हुई है, यहाँ पे तो सिर्फ क्रिकेटर्स के बारे में बात हुई है। तो जब यहाँ पे बोला सारे क्रिकेटर के पास बैट है, तो किसी फुटबॉलर के पास भी होगा, इसकी श्योरिटी नहीं है, नहीं होगा इसकी भी श्योरिटी नहीं है, यानी कि पहला सही और दूसरा गलत। आशा है समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे हम इसके लैंग्वेज को मोल्ड करते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में देखिए जरा, तो सामने आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन। क्या बोला है? बोला है ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट। सारे पॉलिटिशियंस क्या हैं? करप्ट हैं। ध्यान रहे बेटा, सारे पॉलिटिशियंस तो यानी मेल भी उसके अंदर होंगे, फीमेल भी, ठीक है, जितने भी होंगे, युवा बुजुर्ग सब, तो सारे पॉलिटिशियंस क्या हैं? करप्ट हैं। ठीक है, बना दिया मैंने, सारे पॉलिटिशियंस क्या बना दिए? करप्ट बना दिए। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ हो सकता था इसलिए बना दिया। अब क्या बोल रहा है? कहता है सम पॉलिटिशियंस हैव रेड कलर। सम पॉलिटिशियंस हैव रेड कलर। कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके पास क्या है बच्चे? रेड कलर है। क्या है? रेड कलर है।
अब कुछ लोग इसे ऐसा भी बनाते हैं कि इसको ऐसे करके बना देते हैं, ऐसे सर्कल वाइज बनाते हैं और बोलते हैं कुछ पॉलिटिशियन के पास रेड कलर है, ठीक है। तो इसका सेंस इसलिए नहीं बनता, बनाने के लिए आप बना सकते हो याद रखने के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि हम स्टेटमेंट कंक्लूजन कर रहे हैं, हम स्लॉग्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा कुछ पॉलिटिशियंस के पास रेड कलर है। अब रेड कलर है, लाल रंग है, ये बोला है उसने, ठीक है। अब देखो आपको पूछा क्या है, पूछा ये है, कहता है ऑल पॉलिटिशियंस हैव रेड कार आर करप्ट। सारे पॉलिटिशियंस जिनके पास रेड कार है वो क्या है, करप्ट। थोड़ा सा आप टाइम लीजिए और सोचिए क्या ये सही है। वो कह रहा है जितने पॉलिटिशियन हैं, सारे पॉलिटिशियन जिनके पास रेड कार है वो करप्ट है। ये सही होगा कि गलत? कुछ लोग कह रहे हैं ये गलत है ना, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि मैम रेड कार के बारे में बोला है, रेड कलर के बारे में नहीं बोला। यानी कि बोला तो ये था कि कुछ पॉलिटिशियंस के पास रेड कलर है, ये तो नहीं बोला था कि कुछ पॉलिटिशियंस के पास क्या है, रेड कार है। तो कार और कलर तो फर्क है ना, ठीक है। वो कलर किस चीज का है हमें क्या पता, कपड़ों का है या सच में कलर ही है जो लगाते हैं, पेंट करने वाला कलर है, हमें थोड़ा ना पता। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा था ना लॉजिकल रीजनिंग का यूज होगा, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से ये बिल्कुल सही होना चाहिए। क्यों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। वो कह रहा है सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। अब वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके पास लाल गाड़ी हो, पीली गाड़ी हो, सफेद गाड़ी हो, काली गाड़ी हो, बिना गाड़ी हो, एक्टिवा हो, कुछ भी हो, यानी कि वो सारे के सारे क्या है, करप्ट है। सारे पॉलिटिशियंस सब आ गए उसमें, सारी कैटेगरीज आ गई। अब वो कह रहा है वो पॉलिटिशियंस जिनके पास रेड कलर की कार है वो करप्ट है। हाँ जी बिल्कुल करप्ट होंगे, आप चाहे बताओ चाहे ना बताओ। क्यों? क्योंकि यहां पर करप्ट होंगे ही होंगे वो लोग, क्योंकि मान लीजिए पॉलिटिशियंस हैं तो इसमें हर श्रेणी का पॉलिटिकल व्यक्ति आ गया है, हर श्रेणी का। अब उसके पास लाल कार है, पीली कार है, बड़ा घर है, छोटा घर है, कुछ भी हो, वो सब करप्ट होंगे। तो यहाँ पर जो मेंशन किया है आपके कंक्लूजन में एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए कि वो पॉलिटिशियन जिनके पास लाल रंग की कार है वो भी करप्ट होंगे, बच्चे इसे कर देते हैं गलत। लेकिन बच्चा ये क्या होगा, ये होगा सही, ठीक है। तो यहां पर आप स्लॉग्स मत ला जाना कि अरे मैम जिसके बारे में बात नहीं की होती वो तो डाउटफुल होता है, और जो डाउटफुल होता है उसे तो हम गलत लेते हैं। यहां पर डाउट ही नहीं है, समझ में आ रही बात। सब्जेक्ट प्रेडिकेट की तरह आपको ट्रीट नहीं करना है इसे, थोड़ा दिमाग लगाना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है ऑल फीमेल पॉलिटिशियंस आर नॉट करप्ट। देखो क्या बोला है, कह रहा जितनी भी सारी की सारी फीमेल जो पॉलिटिशियंस हैं आर नॉट करप्ट, वो करप्ट नहीं है, ठीक है। क्या आप ये बोल सकते हो अगर पॉलिटिशियन सारे ही करप्ट हैं तो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो सारे ही होंगे, और अगर यही हैं तो वो सारे भी करप्ट होंगे? वो कह रहे हैं जो फीमेल है वो करप्ट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया, है कि नहीं है? बिल्कुल। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कहता है भरत ऑलवेज गेट गुड मार्क्स। भरत के हमेशा गुड मार्क्स आते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, भरत के हमेशा गुड मार्क्स आते हैं। अगर भरत के हमेशा गुड मार्क्स आते हैं तो बच्चे इसे ऐसे बनाते हैं, ये भरत है और ये गुड मार्क्स है। क्या ऐसा बनना चाहिए? इसका मतलब क्या है कि भरत गुड मार्क्स के अंदर आता है, इसका मतलब तो यही है ना। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगेन मैं बोलूंगी कि लोग ऐसा बना देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखना कि स्टेटमेंट है क्या, ठीक है। वो आपको शब्दों में खेल रहा है और आपको शब्दों को आप कैसे मोल्ड कर रहे हो आपकी इच्छा है। आप वेन डायग्राम से बनाओ या कैसे भी। मैंने क्या किया, जो भरत है उसके सदैव और सदैव और सदैव गुड मार्क्स आते हैं, यानी वो हमेशा गुड मार्क्स वाले श्रेणी में रहता है, ठीक है, ऑलवेज। फिर कहता है पारुल नेवर गेट गुड मार्क्स। कह रहा पारुल के कभी भी गुड मार्क्स नहीं आते, तो बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे, है ना, स्लॉग्स की लैंग्वेज में। इससे उन्हें पता चलता है कि पारुल के कभी भी गुड मार्क्स की श्रेणी में पारुल आती ही नहीं है, ठीक है। चलिए मैं पहले बोल रही हूं, जरूरी नहीं कि आप स्टेटमेंट को ड्रॉ करो तभी आंसर दो, ठीक है। लेकिन ये इसलिए अच्छा रहता है कि आप भूलते नहीं फिर, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा स्टेटमेंट को ढंग से रीड नहीं कर पाता, या रीड करता है तो उसे याद नहीं रख पाता, ठीक है। तो उसने कहा पारुल के कभी भी अच्छे नंबर नहीं आते, भरत हमेशा अच्छे नंबर लेके आता है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब वो कह रहा है कंक्लूजन, भरत इज इंटेलिजेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, भरत इज इंटेलिजेंट। इज इट राइट और रॉन्ग? सोचिए, दिमाग लगाइए और तब आंसर सोचिएगा अपने दिमाग में कि क्या है, फिर मैं आंसर बताती हूँ। कह रहा भरत इज इंटेलिजेंट। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है ये, है ना, भरत इज इंटेलिजेंट क्या है, सही है। क्या है ये, गलत है। क्यों गलत है मैम, क्यों गलत कर दिया आपने? भरत तो अच्छे नंबर लाता है, तो भरत अच्छे नंबर लाता है तो ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। ध्यान रहे, अच्छे नंबर लाने वाली श्रेणी में रहने वाला बच्चा इंटेलिजेंट ही हो, ये कैसे बोल दोगे आप? हाँ, अगर मैं कहती कि भरत अच्छे नंबर लाता है, भरत के अच्छे नंबर आते हैं, इससे रिलेटेड मैंने ये बात बोल दी, लेकिन हो सकता है भरत चीटर हो,
हो सकता है भरत को पहले ही पेपर पता चल जाता हो सकता है भरत क्या बोलते हैं तुक्के से मार्क्स अच्छे लाता हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि भरत इंटेलिजेंट होगा, ये निष्कर्ष हम इस दिए गए कथन से तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। यानी कि पहला क्या होगा, गलत होगा। और कैसा गलत है बेटा, ये डाउट वाला गलत है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर पूछता नहीं कि डाउट वाला या वैसा वाला, यहाँ पर सिर्फ पूछता है सही कौन सा है गलत कौन सा है। यानी आप इस दिए गए कथन से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं और क्या नहीं निकाल सकते। तो ये तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते कि भरत इंटेलिजेंट ही होगा, ये तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, ठीक है। और बच्चे सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स लाएगा तो इंटेलिजेंट होगा, सही कर देते हैं इसे, तो ये ध्यान रखना। सेकंड क्या है, सेकंड कहता है भरत इज द निक नेम ऑफ पारुल। भरत इज द निक नेम ऑफ पारुल। भरत पारुल का निक नेम है, यानी घर में उसे इस नाम से बुलाया जाता है या दूसरा नाम है उसका। तो भरत क्या पारुल का निक नेम होगा? कभी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भरत कभी भी पारुल हो ही नहीं सकता, या पारुल कभी भी भरत नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भरत तो हमेशा अच्छे नंबर लाता है, और यहां पर मेंशन किया कि पारुल कभी भी अच्छे नंबर नहीं लाती, ठीक है। इसका मतलब जब पारुल के अच्छे नंबर नहीं आते तो पारुल इस श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं आएगी, और अगर इस श्रेणी में नहीं आएगी या नहीं आएगा जो भी है वो, तो भरत इस श्रेणी में है, तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध हो ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू लॉजिकल, अकॉर्डिंग टू स्लॉग्स के अकॉर्डिंग भी देखो तो, पर मैं ये यहाँ पे बता दूं स्लॉग्स के अकॉर्डिंग मत देखना, लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग देखना, ठीक है। तो पारुल कभी भी भरत नहीं हो सकती, या भरत कभी भी पारुल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की स्टेटमेंट में डिफरेंस है। ये हमेशा अच्छे नंबर लाता है, ये कभी भी नंबर नहीं लाती अच्छे, तो क्या होगा? गलत, ठीक है। वो दोनों एक नहीं हो सकते, उनका निक नेम ऐसा नहीं हो सकता कि उसका निक नेम ये हो, एक ही बंदा हो और एक ही बंदे के दो नाम हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए, तो दोनों क्या है? गलत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, कहता है ऑल लाइट्स कम फ्रॉम सन। ऑल लाइट्स कम फ्रॉम सन। सारी लाइट कहां से आती है? सन से। मान लो ये सन है, सारी लाइट कहां से आती है? सन से। ऑल लाइट, यही होगा कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं, सारी लाइट सन के अंदर है, ऐसे ही बना लेते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, अपनी मर्जी से बना दीजिएगा। सन से सारी लाइट आती है। फिर कहता है विंग्स आर लाइट्स। जो विंग्स हैं, विंग्स मतलब होता है पंख, पंख जो है वो क्या है? लाइट है, यानी इसी का हिस्सा है क्या? विंग्स। विंग्स भी क्या है? इसी का हिस्सा है, इन्हीं में से। तो वो कह रहा है कि जो विंग्स हैं वो लाइट के अंदर बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, निष्कर्ष देखो, कहता है विंग्स कम फ्रॉम सन। जो विंग्स हैं वो सन से आते हैं, सूर्य से आते हैं। तो भैया ठीक है, इसी के अंदर है तो इसी से आते होंगे। जो विंग्स हैं वो कहां से आते हैं? सूर्य से आते हैं। क्यों? क्योंकि विंग्स किसका पार्ट है बेटा? लाइट का, और सारी लाइट कहां से आ रही है? सन से। तो ऑब्वियसली विंग्स भी कहां से आएंगे? सन से। तो पहला क्या है? बिल्कुल सही है। पहला क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, कह रहा द सन इज अ लाइट। कह रहा जो सन है वो लाइट है, सन जो है वो लाइट है। अब यहां पर आप मुझे बताओ क्या ये सही है? सन इज अ लाइट, सन जो लाइट है। अब ये मत कहना कि हाँ हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि सन इज अ स्टार, सो उसकी खुद की लाइट होती है, हमें रोशनी देता है, हमें प्रकाश देता है, तो सन इज अ लाइट। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो सन लाइट है ये बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? लाइट वहां से आ रही है सन के अंदर से, लेकिन सन भी लाइट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सन का कुछ पार्ट या ये वाला पार्ट जो है ये क्या है हमें पता ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? गलत हो जाएगा। अगर अभी भी आपको डाउट हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन पूछिए कि मैम यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, जैसे बाकी स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है। कहता है सम फ्लावर्स आर ऑफ रेड कलर। कुछ फ्लावर कैसे हैं? रेड कलर के हैं। कुछ फूल लाल रंग के हैं। अब कुछ फूल लाल रंग के ऐसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फूल लाल रंग के। फिर क्या बोल रहा है? रेड कलर इज लाइक्ड बाय स्मॉल किड्स। जो लाल रंग है वो किसके द्वारा पसंद है? पसंद होता है स्मॉल किड्स, छोटे बच्चों द्वारा पसंद किया जाता है। अब यहां पर मैं ना क्रॉस लगा सकती ना कुछ, क्रॉस लगाऊंगी तो फिर इसका तो रिलेशन ही नहीं बैठेगा। वो कह रहा है लाल रंग किसके द्वारा पसंद किया जाता है? स्मॉल किड्स। ध्यान रखना है उसने कहा लाल रंग पसंद किया जाता है। अब लाल रंग पसंद किया जाता है मतलब सारे लाल रंग पसंद करते हैं या कैसा लाल रंग पसंद करते हैं नहीं पता, लेकिन लाल रंग जो है किसको पसंद आता है? छोटे बच्चों को। अब वो फूल हो चाहे कुछ भी हो पसंद आता है, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं कि फ्लावर्स हैं वो लाल हैं और लाल रंग पसंद किया जाता है स्मॉल किड्स द्वारा, बट लोग इसके अंदर बना देते हैं कि स्मॉल किड जो है वो लाल रंग पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा सही लगे, जहां आपको सेटिंग बैठ रही हो, सेट बैठ रहा हो, वैसे बनाना। अब क्या बोल रहा है? सम फ्लावर्स लाइक्ड बाय स्मॉल किड्स। कुछ फ्लावर छोटे बच्चों द्वारा पसंद किए जाते हैं। सम फ्लावर लाइक्ड बाय स्मॉल किड्स, क्या ये सही है? सम फ्लावर लाइक्ड बाय स्मॉल किड्स, कुछ फ्लावर स्मॉल किड द्वारा पसंद किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, तो ये सही है या गलत?
ये क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि भाई वो फ्लावर, वो फूल जो लाल रंग के होंगे वो स्मॉल किड्स को पसंद आएंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल किड्स को लाल रंग पसंद आता है। अब जहां पर मेंशन नहीं किया है कि लाल रंग का क्या सामान है या कुछ है, तो आप वहां पर क्या मानोगे, लाल रंग पसंद आता है तो लाल रंग का फूल हो, चाहे लाल रंग की टी शर्ट हो, चाहे लाल रंग के कपड़े हो, तो उन्हें पसंद आते हैं। ठीक है, इसीलिए कुछ का इस्तेमाल किया गया है। फिर क्या हो रहा है, सम किड्स ऑलवेज वेयर रेड कलर, कह रहा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमेशा ही लाल रंग पहनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। लाल कलर पसंद आना और लाल कलर पहनना दोनों में फर्क है। ठीक है, यहां पर अगर मैं यहां पर बोल दूं कि मुझे नीला रंग पसंद है, पर मैम तो हमेशा ब्लैक टी शर्ट पे आती है ना, यानी कि जो कलर पसंद है जरूरी नहीं कि आदमी सदैव वही कलर पहन रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ किड्स को रेड कलर पसंद है, इट डजंट मीन कि वो रेड कलर के कपड़े पहनते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल वाला केस, या फिर आप बोल सकते हो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी बच्चे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम्स या फिर एसएससी किसी के लिए भी जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं और वहां पर रीजनिंग का पार्ट आना है और रीजनिंग के पार्ट में स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन आते हैं, वो बच्चे गलत करके आते हैं। आधे उसमें स्लॉग लगा के आ रहे हैं, आधे उसमें कुछ लगा के ही नहीं आ रहे हैं, आधे कह रहे हैं छोड़ दो, आता ही नहीं है। तो छोड़ना तो नहीं है, उसे लॉजिकल तरीके से करना है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, पबजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। पबजी जो है क्या है, एक इंटरेस्टिंग गेम है। लो इसके अंदर बना दिया मैंने, इंटरेस्टिंग गेम। इंटरेस्टिंग गेम है पबजी। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ पबजी इंटरेस्टिंग गेम है, और भी हो सकते हैं, लेकिन पबजी एक इंटरेस्टिंग गेम है, उसके श्रेणी में आता है। कहता है गेम्स आर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट। और जो गेम्स हैं, गेम्स जितने भी हैं वो सारे के सारे क्यों बनाए गए हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं। एंटरटेनमेंट के लिए आप कैसे भी बनाओ, कैसे भी इस चीज को वो करो। ठीक है, तो पबजी एक इंटरेस्टिंग गेम है। और जो गेम्स हैं, तो गेम्स में इंटरेस्टिंग हो चाहे नहीं इंटरेस्टिंग, बोरिंग हो, जो भी है सारे आगे, तो गेम जो है वो सारे क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, कह रहा है गेम्स आर इंटरेस्टिंग। कह रहा है गेम्स जो है वो इंटरेस्टिंग है। गेम्स जो है इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा पबजी इंटरेस्टिंग है, ये तो पता है, लेकिन जो गेम होते हैं वो भी इंटरेस्टिंग है। जो गेम है, या बोल रहा है गेम्स आर इंटरेस्टिंग, गेम्स सारे इंटरेस्टिंग है, गेम्स की बात कर रहा है, यानी वो सबको इंक्लूड कर रहा है, तो ये श्योर नहीं है, ये श्योर नहीं है। हाँ, अगर वो कहता है सम गेम्स आर इंटरेस्टिंग, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि पबजी है वो इंटरेस्टिंग शो कर रहा है यहाँ पर कि वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब ये नहीं कि सबका अपना अपना व्यू होता है, ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लगता है तो सभी को अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर अगर दे दिया कि पबजी इंटरेस्टिंग गेम है तो सबके लिए होगा। यहाँ पर दिया है कि गेम्स एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं, तो हाँ ठीक है, लेकिन वो सारे ही अच्छे हो ये नहीं यहाँ पर शो हो रहा है, सिर्फ एक ही गेम का नाम दिया है। सेकंड देखो, सेकंड बोल रहा है पबजी इज मेंट फॉर एंटरटेनमेंट। कह रहा है पबजी को एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, बिल्कुल सही, क्योंकि पबजी एक गेम है, अब चाहे वो इंटरेस्टिंग हो चाहे कैसा भी हो, और गेम सारे के सारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं, तो पबजी भी एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया होगा, तो सेकंड क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, स्लॉग्स मत ले आना यहाँ पर बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर अब फटाफट से। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं कितने बच्चे इसमें फंसते हैं। ये क्वेश्चन आप में से किसी ने भेजा था, देख लो ध्यान से। कहते हैं ऑल कैंडिडेट्स आर बॉयज। सारे कैंडिडेट्स बॉयज हैं, सारे कैंडिडेट जो हैं वो क्या हैं, बॉयज हैं। ठीक है, सारे कैंडिडेट बॉयज हैं। इसका मतलब कोई भी कैंडिडेट लड़की नहीं होगी, यही मतलब तो हुआ। सारे कैंडिडेट अगर वो बोल दिया पहले ही कि वो बॉयज हैं, इसका मतलब कैंडिडेट में से कोई भी लड़की नहीं है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्सेप्ट राहुल। कह रहा राहुल को छोड़कर नो अदर बॉय इज प्रेजेंट। कह रहा राहुल को छोड़कर बाकी कोई भी लड़का प्रेजेंट नहीं है, यानी ये जितने भी बॉयज हैं इनमें से कोई भी लड़का प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट कोई भी नहीं है, सिवाय किसको छोड़कर, राहुल को, यानी राहुल प्रेजेंट की श्रेणी में आता है। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर आता है, और बाकी कोई भी लड़का प्रेजेंट नहीं है, यही तो कहने का मतलब है। ठीक है, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग वेन डायग्राम के द्वारा करते हैं, कुछ लोग बिना वेन डायग्राम के करते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, कहता है नो कैंडिडेट इज प्रेजेंट। कह रहा कोई भी कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं है। जरा बताइए क्या ये सही है? कह रहा कोई भी कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों होगा मैम गलत? क्योंकि बच्चा देखो, वो कह रहा है कोई भी कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं है। भाई अगर कोई भी कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं है, अगर कोई भी कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं है, और वो कह रहा है सारे कैंडिडेट क्या थे, लड़के थे, अगर कोई भी कैंडिडेट प्रेजेंट ना होता तो राहुल क्यों प्रेजेंट है फिर? यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूंगी कोई भी कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं है या कोई भी बॉय प्रेजेंट नहीं है, तो तब तो राहुल को भी इधर होना चाहिए था, राहुल क्यों प्रेजेंट हो रहा है?
और अब वो कह रहा कोई भी कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं है। मैंने कहा ये तो नहीं कह सकते क्योंकि राहुल जो है अपना वो प्रेजेंट है और राहुल एक बॉय है, ठीक है। और ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि राहुल एक बॉय है, क्योंकि उसी ने बोला कि सारे कैंडिडेट लड़के हैं और राहुल को छोड़कर बाकी लड़के इधर हैं, तो इसका मतलब राहुल बॉय में से कोई है। फिर क्या बोल रहा है, नो बॉय इज कैंडिडेट, कोई भी बॉय जो है वो कैंडिडेट नहीं है। ये तो सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। ये सरासर क्या होगा, गलत हो गया। कह रहा कोई भी बॉय कैंडिडेट नहीं है, वो खुद कह रहा है कैंडिडेट सारे के सारे लड़के हैं, अब कह रहा है कि कोई भी बॉय कैंडिडेट नहीं है। अगर नहीं है तो अंदर क्या कर रहा है वो, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो मैंने पहले बताया आपको, जब आपको कुछ ना समझ में आए कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से हम यहाँ पर लिखें, कैसे ड्रॉ करें, तो वेन डायग्राम की हेल्प ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे बेटा, वेन डायग्राम जो आप ड्रॉ कर रहे होते हो वो एक्चुअल वेन डायग्राम नहीं होते, ठीक है। यानी कि वो जो बात बोल रहा होता है उसके हिसाब से आप अपने दिमाग को सेट करने के लिए बनाते हो कि हाँ ये इसके अंदर है, ये इसका, ये इसको ये पसंद है। और पसंद होना और उसके अंदर होना दोनों में फर्क होता है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही कहा है, अपने सुविधा के लिए हम वेन डायग्राम के रूप में इन्हें ढाल लेते हैं, वरना वेन डायग्राम बनाना इसका पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा और ये डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा, स्पेशली एसएससी, रेलवे और यूपी पुलिस वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।